है मेरे हमसफर। उठिए, आपके लिए स्पेशल वाली चाय बनाई है। ये क्या? ये क्या कर रहे हैं आप? दुकान नहीं जाना आपको? जाना है ना, पर तुम पहले अच्छे से मुझे उठाओ तो सही। अभी तो इतने अच्छे से उठाया था स्पेशल वाली चाय से, और कैसे उठाऊं? और अच्छे से। अच्छा, ऐसे। ओह, ये मुझे क्या हो गया गोलू राम? ये अंगूठी पे तो वी फॉर पायल लिखा होना था, ये तो वी फॉर विधि लिखा हुआ है माँ जी। ये लीजिए, अंगूठी तैयार हो गई। बाद में वी की जगह पी डलवा दीजिएगा। वी फॉर वेद की विधि। इतनी सुबह सुबह उठ के करवा चौथ की तैयारी करने गई है, तो तुम भी देखना विधि, मैं तुम्हारे इस पहले करवा चौथ को, हमारे पहले करवा चौथ को कितना यादगार बनाता हूं। क्यों गोलू राम, किया जाए कमाल? इस सपने को सच करना है आज। क्या उपासी फैला रही है? क्या नींद आ रही है? क्या करो? इमरती बेलनी। हाँ माजी सा। अरे माथा फोड़ दिया हमारा। उफ, माजी सा। जीवती रहे, जीवती रहे। तुम तीनों की माओ ने कल शाम को ही नेक भिजवा दिए, और सरगी मैंने सवेरे उठकर अपने हाथों से तैयार की है। कहते हैं सरगी में सास का आशीर्वाद होता है अपनी बहुओं के लिए, और बहू ही सास के लाडले की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। विधि, ये तुम्हारी सरगी। जीवती रहो। हमारी सरकी में माची सा ने चांदी की बिछिया दी है, थारी में क्या है? सोना है। दिखा हमारे को। भाभी, मेरी सरकी भी ना आप जैसी होगी। अगर किसी की सरकी देखनी है ना तो विधि रानी की देखो, मम्मी जी ने जरूर उसमें कुछ अलग दिया होगा। जैसे इंसान अपनी दाईं आंख और बाईं आंख में भेदभाव नहीं करते, वैसे मैं भी अपनी बहुओं में भेदभाव नहीं करती।
सब आपकी वजह से। मैंने क्या किया? अरे देवर्षा, इतनी सुबह सुबह उठ गए? सच्ची बताओ, थारे को भी सरगी खानी है? थाने भी व्रत रखा है ना? अरे नहीं नहीं भाभी, मेरा कोई व्रत नहीं है। मेरी नींद खुल गई तो प्यास लगी थी। विधि कमरे में नहीं थी, ये पानी की बोतल भी खाली है, तो इसलिए नीचे आ गया। वो तो आप सबको ऐसे देखा तो पता चला आज करवा चौथ है। ओहो, तो अब देख लिए ना अपनी धर्मपत्नी को, तो बस पानी भरो, पियो और जाके कमरे में सो जाओ। वरना जो भाभी को लग रहा है ना, मुझे भी वही लगेगा कि तुमने करवा चौथ का व्रत रखा है और हम सबसे छुपा रहे हो। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो और इसमें क्या है, अगर किसी पति को अपनी पत्नी के लिए व्रत रखना है तो रख सकता है ना। पत्नी भी तो रखती है पति की लंबी उम्र के लिए। किसी कोई वोई की बातों थे करो को नहीं। आप व्रत रख रहे हो या नहीं, ये बताओ हमें। वेद, बेटा जाकर सो जाओ। मेरी बहुओं को शांति से सरगी खाने दो, वरना सूर्य उदय होने के बाद तो ये बेचारी पानी भी नहीं पी पाएंगी। अरे माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। इन तीनों को जल्दी से खाना खा लेना चाहिए। मैं ही सर्व कर देता हूँ, है ना। भाभीयों को सरगी सर्व करूंगा तो पुण्य मिलेगा। भाभी बैठो ना। अरे बैठो ना भाभी, गोवर्धन प्लेट लेकर आ खाने की। अरे भाभी बैठो आप, इधर बैठो आप। विधि, तुम्हें इनविटेशन देना पड़ेगा। अरे जल्दी लेकर आ, कहाँ रह गया? मैं जल्दी से लेकर आता हूँ। बहुत भूख लग रही है, पूरा दिन कैसे कटेगा? हमारे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। पकड़। देवर्षा, हमारी नजर से कुछ बचे को नहीं। हमारे को सब पता है कि आपने विधि की थाली में 2 लड्डू रखे हैं। तो भाभी आप भी एक और ले लो। क्यों? मुझे नहीं। तुम ना अपनी बीवी का ही फिगर खराब करो, मुझे तो स्लिम ट्रिम लेना पसंद है। थारे भाई साहब तो कभी ना उठे सवेरे सवेरे हमारे को सरगी खिलाने के लिए, और अब करवा चौथ वाले दिन जैसलमेर चले गए दुकान के किसी काम से। हमारे को तो फोटो देख के ही खोलना पड़ेगा करवा चौथ का व्रत। अब भाभी, सबकी किस्मत विधि जैसी थोड़ी ना होती है कि पति के रूप में चोरू का गुलाम ही मिल जाए। इतने कम समय में काफी दीवाना बना दिया है इस विधि ने मेरे वेद को। तभी तो ये दोनों इमरती दिव्या इसका मजाक उड़ा रही है। विधि, सरगी खत्म हो जाए ना तो मेरे कमरे में आ जाना, तुमसे बात करनी है। जी। तेरा विधि से यूं लगाव बढ़ना तेरे ही लिए अच्छा नहीं होगा। आज विधि के साथ जो होने वाला है वो तुझे कहीं तोड़ के ना रख दे। क्या कर रहे हैं आप? वादा किया था ना आपने। हाँ तो
वादा किया था और मैं उसे निभा भी रहा हूं। 1 2 2 गज की दूरी है जरूरी, मुझे याद है मेरा वादा। वो नीचे मीठा खाने के बाद तुमने पानी नहीं पिया, दिन भर परेशान रहती, इसलिए पानी लेकर आया। थैंक यू। आपको मेरी इतनी फिक्र है, कहीं व्रत मत रख लेना, वरना घर वाले ताने मारेंगे। ओ हेलो हेलो हेलो, 2 गज की दूरी की बात हुई थी और वो वादा मैं पूरा कर रहा हूँ। अब व्रत रखना है नहीं रखना है वो मैं डिसाइड करूंगा। ओके बाय। मम्मी जी, विधि बेटा, तुम्हें वो जमीन याद है जो मैंने तुम्हारे नाम की थी? हाँ, वो जो जयपुर वाली रोड पर है। हाँ बेटा, वेद की कुंडली में प्राणों का संकट बचपन से ही था। वेद के पैदा होने के बाद ही उसके पिताजी ने ये जमीन खरीदी थी, इसीलिए इस जमीन से वेद का संबंध पैदा होते ही जुड़ गया था। गुरुजी ने कहा है कि अगर वेद की पत्नी इस जमीन पर पूजा करेगी तो वेद पर जो संकट है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए टल जाएगा। हाँ मम्मी जी, आप बस मुझे बताइए कि पूजा क्या करनी है। मैं पहले 2 तपों में सफल रही हूँ, मुझे पूरा विश्वास है आपके आशीर्वाद से मैं तीसरी परीक्षा में भी खरी उतरूंगी। अच्छा बेटा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। विधि, ऐसा सपना क्यों है? कहीं विधि किसी मुसीबत में तो नहीं? विधि निकल गई है सुंदर। याद रहे, गलती से भी कोई गलती ना हो। गुरुजी ने कहा है कि ये आखिरी मौका है हमारे लिए। अगर इसमें कोई भी चूक रह गई ना तो इसका प्रभाव मुझ पर पड़ेगा। विधि का अंत उस जमीन पर आज हो जाना चाहिए जिस जमीन पर उसने मेरे बेटे सोहम को मुझसे छीना था।
मैं इस जमीन पर पहुंच गई हूँ। पूजा प्रारंभ कर रही हूँ। मैं आपको सच बता नहीं सकती और आपसे झूठ बोल नहीं सकती, इसलिए मोबाइल बंद कर रही हूँ ताकि आप मुझसे बात ना कर सके। विधि, ये कौन है? पुराना मंदिर, देवगढ़, 4 रास्ते के पास, जयपुर रोड। अगर अपनी पत्नी की सलामती चाहते हो तो इस पते पर जल्दी आ जाओ। किसी को खबर दी तो पत्नी की लाश घर पहुंचेगी। तुम विधि हो? जी पंडित जी। अच्छा, प्रतिभा जी का फोन आया था मुझे। पूजा की सारी तैयारियां हो गई हैं। प्रारंभ करें? हाँ पंडित जी, मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे पति के सर से ये संकट हमेशा हमेशा के लिए टल जाए। बैठिए। अपना बायां हाथ आगे कीजिए। जब तक यज्ञ हो रहा है तुम्हें अपनी हथेली में इस कपूर को प्रज्वलित रखना है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। सब कुछ आपके कहे अनुसार हो रहा है। आज विधि का इस घर में आखिरी दिन होगा। अब उठ जाओ और इस जलते हुए कपूर को बाहर मंदिर की उत्तर दिशा में फेंक दो।